दिवाली की सफाई में हमें ऐसे बहुत सारी पुरानी चीज़ें मिलती हैं जिन्हें हम रखना तो चाहते हैं लेकिन उनकी कंडीशन देख के रख नहीं पाते। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मुझे भी मिली हैं जिसमें से मैं कुछ आज शेयर कर रही हूँ और कुछ आने वाले वीडियोस में करूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BZP। तो चलिए देखते हैं मैंने पुरानी चीज़ों से नया क्या बनाया है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है ये डिजिटल क्लॉक जिस पे आपको ब्रांड्स के नेम होते हैं जो हम बिल्कुल भी अपने घर में डेकोरेट नहीं करना चाहते, बट कंडीशन अच्छी थी तो मैंने सोचा इसे मैं रिवैम्प करती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे बेस कोट अप्लाई किया है जेसो का एंड उसे कम्प्लीटली ड्राई किया है। आप यहाँ पे टाइम पे टेम्परेचर पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए वरना आपको लगेगा कि बाप रे ये कितना टाइम लगाती है किसी भी चीज़ को बनाने में, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने जेसो अप्लाई कर दिया एंड वो कम्प्लीटली ड्राई भी हो गया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक लोटस फ्लावर को बस रैंडमली एक कार्डबोर्ड पे इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है एंड उसको कट करके उसका स्टेंसिल बना लिया है एंड उसी से मैं यहाँ पे अपने सारे लोटस को ट्रेस कर लूँगी। ये मैंने इसलिए किया है सो दैट कि जो ओवरऑल हमारा डिज़ाइन रहेगा वो कंसिस्टेंट रहेगा। अगर मैं फ्री हैंड बनाती तो कहीं पे फ्लावर बड़ा हो जाता, कहीं छोटा हो जाता, तो वो सेम नहीं दिखता। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्टेंसिल का यूज़ किया है। उसके बाद जो आपको लाइंस वगैरह देनी है वो सब आप ड्रॉ कर लीजिए एंड इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे इसे पेंट। तो पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे वाइट में ब्लू कलर मिक्स किया है एंड कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पे मैं पेंट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड को पेंट कर लिया है। अगर आपके पास इस टाइप की कोई डिजिटल क्लॉक नहीं है तो आपके पास जो कोई भी चीज़ मिली है आपको आपकी दिवाली की सफाई में उस पर आप इस तरीके का डिज़ाइन बना सकते हैं या फिर कोई भी डिज़ाइन जो आपके मन के अकॉर्डिंग हो, आपकी चॉइस हो, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप उसे पेंट कर सकते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड पेंट करने के बाद मैंने यहाँ पे जो हमारे फ्लावर्स एंड पेटल्स हैं उनके पास मैंने थोड़ा सा डार्कर ब्लू शेड यूज़ किया है एंड स्पंज की हेल्प से उसे डैब करके बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड किया है। इससे क्या होगा कि हमारा जो फ्लावर है वो थोड़ा और पॉपअप करेगा, थोड़ा से डेप्थ आएगी हमारे ओवरऑल पेंटिंग में। उसके बाद मैंने अपने फ्लावर्स को इस तरीके से पेंट कर लिया है। यहाँ पे मैंने पिंक शेड यूज़ किया है, थोड़ा सा इसमें रेड भी मिक्स किया है सो दैट कि थोड़ा सा और ये कलरफुल दिखेगा, थोड़ा ग्रेडियंट इफेक्ट आएगा। एंड इसके बाद सारे लोटस को मैंने इस तरीके से पेंट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे फ्लावर्स एंड लीव्स को कर लेंगे आउटलाइन। तो आउटलाइन करने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी फ्लावर्स एंड लीव्स आपने जिस कलर से भी पेंट किया है उनका डार्कर शेड आपको यूज़ करना है आउटलाइन के लिए। तो इससे जो ओवरऑल डिज़ाइन होती है वो बहुत ही सुंदर आती है, बहुत ही निखर के आपको वो पेंटिंग दिखती है। आप चाहें तो ब्लैक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ब्लैक कलर कभी कभी किसी किसी जगह पे तो अच्छा लगता है बट कभी कभी नहीं भी अच्छा लगता है, वो कभी कभी थोड़ा किडिश भी लगने लगता है। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें यूज़ करेंगे तो आपकी पेंटिंग्स बहुत ही सुंदर लगेंगी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे 3D आउटलाइनर से थोड़ी सी डिटेलिंग्स कर ली हैं। आप चाहें तो नॉर्मल एक्रेलिक कलर से भी इन्हें ब्रश की हेल्प से पेंट कर सकते हैं। थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से डॉट्स दिए हैं एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे एक वाइट पेन का यूज़ किया है। ये मैं सबसे पहले मैंने ख़रीदा था पुणे में। अगर आपको पता होगा FC रोड पे एक वीनस ट्रेडर्स करके है, तो वहाँ पे आपको इस तरीके के वाइट पेन्स मिल जाते हैं। तो वहाँ से मैंने बहुत पहले लिया था एंड वही मेरे पास चला आ रहा था। एक दिन मैं यहाँ लोकल स्टेशनरी में गई थी तो उनके पास भी ऐसा पेन था, तो मैं वहाँ से भी लेके आई। ऑनलाइन में देखूंगी, अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं उसका लिंक दूंगी। एंड अगर आप पुणे में रहते हैं तो बहुत ही ईजिली आप इसे किसी भी स्टेशनरी या क्राफ्ट स्टोर से ख़रीद सकते हैं। पुणे में जब मैंने लिया था तब मुझे ये 50 रुपीज़ में मिला था एंड उसके बाद यहाँ मैंने जब लिया था तब आई थिंक ये 60 to 70 रुपीज़ का था, बट आई एम नॉट श्योर कि ऑनलाइन आपको ये कितने में मिलेगा। बट फिर भी मैं सर्च करूँगी, अगर मुझे मिल जाएगा तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक ज़रूर दे दूँगी। वेल, यहाँ पे पूरी डिज़ाइन हमने बना ली है एंड अब हम इसे कम्प्लीटली ड्राई कर लेंगे कम से कम हफ्ते 10 दिन के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये सिंथेटिक क्लियर वार्निश। ये आपको लोकल जो पेंट शॉप्स होती हैं या
हार्डवेयर स्टोर्स होती हैं वहाँ पे बहुत ईज़िली मिल जाती है। ये मुझे पूरा कंटेनर 68 रुपीज़ का मिला है। तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा येलो टिंट होता है तो आप वाइट बैकग्राउंड वाली चीज़ों को नहीं पेंट कर सकते। नेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हैं ये लिटिल बर्डी का डेकोर वार्निश, जो कि मैंने लिया है इत्सी बित्सी से, एंड ये आपको 15 टू 20 मिनट्स में ड्राई हो जाता है। एंड अगर आप इत्सी बित्सी से कोई भी परचेस करते हैं तो उस पे आपको एक्स्ट्रा 5% ऑफ मिल सकता है अगर आप मेरा कूपन कोड खुशबू 5 यूज़ करते हैं तो। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप ये सिंथेटिक वार्निश यूज़ करते हैं तो आप रात में वार्निश कर लीजिए एंड नेक्स्ट डे आप इसे धूप में सूखने के लिए रख दीजिए। इससे क्या हो जाएगा कि रात भर आपने जहाँ रखा था वहाँ एक्स्ट्रा डस्ट नहीं होगा जो आपके इस वार्निश के ऊपर स्टिक नहीं करेगा, एंड दिन में ये बहुत अच्छे से कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा। अगर आप सुबह सुबह इसे वार्निश करेंगे एंड बाहर रख देंगे तो हो सकता है कि इसके ऊपर थोड़े डस्ट आके स्टिक हो जाए एंड फिर वो हटते नहीं हैं, वो रिमूव नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमने एक पुराने डिजिटल क्लॉक का लुक कैसे कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आइडिया पे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ये एक एमडीएफ बॉक्स। तो ये मैंने अपनी शादी के टाइम पे पेंट किया था। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि हाँ मुझे कुछ बनाना है, कुछ डीआईवाई करना है। तो मैंने इसे पेंट किया था, बट क्योंकि मैंने इसे वार्निश नहीं किया था तो थोड़ा सा ये ख़राब हो गया है एंड अंदर तो इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है। अभी आपको नहीं दिखेगी, इसके बाद दिखेगी। यहाँ पे मैंने सैटिन फैब्रिक स्टिक किया था, बट इसे मैं हटाऊंगी तब आपको दिखेगा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ मानसून में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से जितने भी ये वुडन बेस होते हैं, एमडीएफ होते हैं, इन सब पे बहुत ज़्यादा फंगस होता है। फंगस से तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ एंड मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम यहीं पे फंगस भी देखा है। इसके पहले मैंने फंगस एज़ सच इस तरीके से नहीं देखा था, बट ठीक है, लाइफ का पार्ट है, कुछ कर नहीं सकते। अब आपको इन सब चीज़ों से डील करना सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले फैब्रिक को रिमूव कर दिया है, क्योंकि फैब्रिक था इसकी वजह से हम इसे क्लीन नहीं कर सकते थे। तो अब मैं इसमें फैब्रिक स्टिक नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसे रिमूव कर दिया है एंड इसके बाद टर्पेंटाइन ऑयल से इसे अच्छे से वाइप आउट कर लिया है मैंने। तो टर्पेंटाइन ऑयल आपको लोकल जो पेंट शॉप्स वगैरह होती हैं वहाँ पे आपको 20 रुपए की बॉटल मिलती है, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है उसका। तो उससे ये सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बॉक्स रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे जेसो। तो जेसो का एक बेस कोट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे सो दैट कि जो हमारा पेंट है, जो पहले का जो डिज़ाइन था, वो कवर हो जाएगा। उसके बाद हम इसे कम्प्लीटली ड्राई कर लेंगे एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है वाइट एक्रिलिक कलर। तो ये मैंने सिर्फ ऊपर के पोर्शन में किया है। जो बेस है, जो साइड वॉल्स हैं, उस पे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है चॉक पेंट। आप कोई भी शेड यूज़ कर सकते हैं, आप एक्रिलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने लिया है इत्सी बित्सी से एंड अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये कलर मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे इस तरीके से पेंट कर लिया है। आपको आगे पता चलेगा कि मैंने यही कलर क्यों चूज़ किया। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है ये डेकोपैज नैपकिन पेपर। तो ये भी मैंने इत्सी बित्सी से ही लिया था, बहुत टाइम पहले मैंने लिया था। आई थिंक ये मेरे पास कम से कम 1-1.5 साल से पड़ी हुई थी। तो फाइनली इसका दिन आया, इसकी मुहूर्त आ गई एंड मैंने इसे यहाँ पे ले लिया है ऊपर की तरफ स्टिक करने के लिए। तो कभी कभी हमारे नैपकिन पेपर में 2 लेयर्स होती हैं, कभी कभी 3 लेयर्स होती हैं। तो इस चीज़ को हमें अच्छे से चेक करना है। कभी कभी धोखा भी हो जाता है, हमें लगता है कि 2 ही लेयर है, बट वो एक्चुअली में 3 लेयर्स होती हैं। तो यहाँ पे मैंने जो 2 एक्स्ट्रा लेयर्स थी उनको रिमूव कर दिया है एंड टॉप लेयर को हम यूज़ करेंगे। तो स्टिक करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मॉड पॉज ग्लू। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पोर्शन में हम यहाँ पे लगाएंगे एंड अपने पेपर को स्टिक करेंगे। एक बार में पूरे बॉक्स के ऊपर हमें ग्लू नहीं लगानी है। अगर हम लगा देंगे तो हम हैंडल नहीं कर पाएंगे पेपर को, क्योंकि वो जहाँ तहाँ चिपकना स्टार्ट हो जाएगा एंड फिर वो एट द एंड हमारा ओवरऑल डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े पार्ट्स में हम ग्लू लगाएंगे एंड थोड़ा थोड़ा इसे स्टिक करेंगे। एंड ऊपर क्योंकि रिंकल फ्री हमें बनाना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये एक सेलोफिन बैग। आप कोई भी प्लास्टिक शीट यूज़ कर सकते हैं एंड इस तरीके से बस आपको प्रेस करना है। सेलोफिन से जब आप इसे अच्छे से प्रेस करते हैं तो एक भी रिंकल्स नहीं रह जाते एंड ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आपने टिश्यू पेपर यूज़ किया है। ऐसा लगता है कि आपने ही इसे पेंट किया है।
अब जो साइड में एक्स्ट्रा पेपर है इसे हम पानी की हेल्प से रिमूव कर लेंगे एंड उसके बाद जो भी कलर आपको पसंद है या फिर जो आपका नैपकिन पेपर है उससे सिमिलर कलर आप ले करके इस तरीके से पेंट कर लीजिए। तो इनसाइड पोर्शन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लिटिल बर्डी का ये मल्टी सरफेस पेंट। एक्रेलिक कलर एक्चुअली मेरे पास ख़त्म हो गया था तो मैं इसे ही यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एंड जैसा कि मैंने बताया कि मैं फैब्रिक इस बार स्टिक नहीं करूँगी क्योंकि हम फंगस को क्लीन नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली इसे पेंट कर लिया है एंड जो भी कलर कॉम्बिनेशन आपको चाहिए उससे आप इसे पेंट कर लीजिए। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये कॉम्पैक्ट मिरर एंड इसे मैं यहाँ पे स्टिक करूँगी, बट इसे थोड़ा सा और डेकोरेट कर रही हूँ इस पॉम लेस से। थोड़ा डिफरेंट कलर होता तो और भी अच्छा होता, बट मेरे पास यही था और इतना ही था। लकीली मेरे पास इतना ही लेस था तो इसे ही मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ। तो मैं इसे स्टिक करी हूँ विद द हेल्प ऑफ सिलिकॉन ग्लू। मिरर स्टिक करने के बाद मुझे लगा कि मुझे थोड़े और डिज़ाइंस यहाँ पे ऐड करने चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ये स्टेंसिल लिया है। तो आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए क्योंकि मिरर स्टिक करने के बाद स्टेंसिलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी मुझे, बट अगर आपके पास डिज़ाइन पहले से फाइनल है तो आप मिरर स्टिक करने से पहले इस तरीके के डिज़ाइंस कर लीजिए। उसके बाद थोड़े से यहाँ पर मैंने डॉट्स वगैरह दिए हैं। ये जो डॉट्स होते हैं ये फिलर्स का काम करते हैं। आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी होती है एंड आपका डिज़ाइन बहुत ही सुंदर से निखर के आता है। आप चाहें तो पूरे बॉक्स में इसी तरीके से डॉट्स दे सकते हैं, बट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये एक नेट वाला लेस। ये मैंने अमेज़न से मंगवाया था, किसी और डीआईवाई के लिए मंगवाया था, बट मैंने नहीं किया। उसके पहले मुझे ये आइडिया आ गया कि क्यों ना मैं यहाँ पे इसे यूज़ करूँ, तो मैं यहाँ पे इसे स्टिक करूँगी। बट उसके लिए सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी आपको लॉक्स एंड हिंजेस हैं उनको आप पहले मार्क कर लीजिए, कट कर लीजिए एंड उनको सबसे पहले हम सिक्योर करेंगे। अदरवाइज़ हमारा एक बार मान लीजिए आपने लॉक वाला पोर्शन कट कर लिया एंड उसके बाद आप इसे स्टिक करेंगे तो हो सकता है आपका डिज़ाइन थोड़ा इधर उधर हिल जाए, तो वो ख़राब हो सकता है। तो सबसे पहले हम लॉक वाले पोर्शन वाले साइड में इसे स्टिक कर लेंगे। मैं इसे स्टिक करने के लिए मॉड पॉज ग्लू का ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो फेविकॉल का या फैब्रिक ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने इसे पूरी तरीके से स्टिक कर दिया है। जैसे हम मॉड पॉज से अपने टिश्यू पेपर्स को और पेपर्स को स्टिक करते हैं, ठीक उसी तरीके से मैंने इस लेस को भी कम्प्लीटली स्टिक कर दिया है। अब जो एक्स्ट्रा लेस है उसे कट करके हम रिमूव कर देंगे। एक स्टेप जो मैं भूल गई थी वो है जो हमारा नैपकिन पेपर है उसके ऊपर भी हमें मॉड पॉज का एक लेयर अप्लाई करना है। तो इसे मैं अब कर रही हूँ, डिज़ाइनिंग के चक्कर में ये मेरे ध्यान से ही निकल गया था। तो यहाँ पे इसे हम अप्लाई करके ड्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेटालिक वैक्स। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। जो लॉक्स एंड हिंजेस थे इन्हें मैं वापस से थोड़ा सा टचअप दे रही हूँ, जिससे कि जब इतनी मेहनत की है तो थोड़ा सा और इसे भी इन्हेंस कर लूँ। आप चाहें तो कम्प्लीटली इसे स्किप कर सकते हैं या फिर नॉर्मल जो अपनी गोल्डन पेंट होती है उससे भी पेंट कर सकते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद उसे अच्छे से हम ड्राई कर लेंगे एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लिटिल बर्डी का डेकोर वार्निश यूज़ करके अपने पूरे बॉक्स को वार्निश कर लिया है। तो देखिए कितना क्यूट सा हमारा एक स्टोरेज बॉक्स रेडी है। आप इसमें ज्वेलरीज रख सकते हैं, आप अपने इसमें छोटे छोटे निकनैक चीज़ें रख सकते हैं या फिर आप इसे एज अ डेकोर पीस भी यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने थर्ड आइडिया की तरफ। तो ये मुझे 2 स्पैचुलास मिले। एक्चुअली ये मैंने डीआईवाई करने के लिए ही लिया था एंड इस पे मैंने कुछ बनाया भी था, जो अभी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि इसके ऊपर मैंने क्या बनाया था। एंड ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, मुझे इतना तो याद है, बट इसके ऊपर एग्जैक्टली क्या डिज़ाइन थी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसे कर लूँगी सैंडिंग। सैंड करके हम इस पर अप्लाई कर लेंगे जेसो का एक बेस कोट।
जेसो ड्राई होने के बाद मैंने पेंसिल से रफली एक डिज़ाइन बना लिया है। तो एक स्पैचुला पे मैंने केटल बनाया है एंड दूसरे पे मैंने कटिंग चाय का जो ग्लास होता है वो बनाया है। डिज़ाइंस कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, आपको क्या बनाना है। तो यहाँ पे बस मैंने फ्री हैंड बना लिया है एंड इसके बाद मैं इसे कर लूँगी पेंट। तो पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं कुछ एक्रिलिक कलर्स एंड कुछ चॉक पेंट्स, जिसके जो शेड्स अवेलेबल थे उसके अकॉर्डिंग मैंने इन्हें पेंट कर लिया है। तो ये मैंने चॉक पेंट यूज़ किया, ये बहुत ही सुंदर कलर है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में भी मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। तो बैकग्राउंड में मैंने इस ऑरेंज कलर को यूज़ किया है। तो दोनों स्पैचुलास के लिए मैंने कलर कॉम्बिनेशन सेम रखा है सो दैट कि ये ओवरऑल एक पार्ट लगे एंड काफ़ी मैंने ब्राइट कलर्स यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो अब आता है डिटेलिंग पार्ट। तो यहाँ पे मैंने 0 नंबर का ये ब्रश यूज़ किया है। ये एक्चुअली में मैंने लिया है अमेज़न से, ये आई थिंक 5 या 6 का सेट है, मुझे एग्जैक्टली क्वांटिटी याद नहीं है, बट मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। तो क्योंकि मुझे थोड़ा डिज़ाइन अपना क्विर्की टच में चाहिए था, तो जो आउटलाइंस मैंने किए हैं उनको बिल्कुल भी मैंने इवन नहीं किया है, कहीं पे मोटा कहीं पे पतला एंड थोड़े आड़े टेढ़े मैंने यहाँ पे पेंट किए हैं सो दैट कि थोड़ा क्विर्की टच आए। तो कुछ इस तरीके से मैंने हैंडल में भी थोड़े पैटर्न्स बना लिए हैं। तो इसी तरीके से हम अपने ग्लासेस को भी पेंट कर लेंगे। लास्ट में हम अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे वार्निश। मैं यूज़ करी हूँ एनामल वार्निश, आप कोई भी वार्निश यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का ये DIY यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए ये थोड़ा भी हेल्पफुल हो। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।